हेलो, वेलकम टू DSI's क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आपने सारे लेक्चर्स को लगाया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की एंड टाइप्स ऑफ मसल। मूवमेंट क्या होता है? जो आपको दिखाई देता है बेसिकली, मेरे हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, मुंह को हिलाना, ये सारे मूवमेंट है। मतलब जिसे हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ये सभी मूवमेंट्स होते हैं। अब लेकिन जो मूवमेंट हम मेजर कर पाते हैं, जैसे हाथ पैरों को हिलाना, चलना, मेरा सर हिलाना, डांस करना, है ना, ये जो मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, ऐसे मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट्स, जो कि एक टाइप है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हमने क्या बात की थी? बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है हमारा सिलियरी मूवमेंट एंड तीसरा होता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। सो इसको रिवीजन करते हुए चलते हैं हम। एंड जिसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मसल्स की। तो टाइप्स ऑफ मसल से पहले हमने देखा था कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है, मतलब हमारी बॉडी में नहीं, जब भी हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 लेयर्स होती है। उन तीनों लेयर्स के नाम आई होप आपको याद हो गए होंगे। सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, देन जो बीच में होती है उसे हम बोलते हैं मेसोडर्म, एंड जो लास्ट में होती है उसे बोलते हैं हम एंडोडर्म। ये तीनों लेयर से क्या होता है? हमारी बॉडी का अलग अलग टिश्यू फॉर्मेशन होता है। मतलब बॉडी में हमारे अलग अलग टाइप के टिश्यू होती है। बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग लेयर से होते हैं इनका फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमारी बॉडी का फॉर्मेशन जो है 3 लेयर से होता है। वो 3 लेयर कौन से आपको समझ में आ गई होगी। तो हम देखते हुए चलते हैं आगे के टॉपिक में। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। सारी मसल्स के स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन कुछ कुछ मसल्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे आज की कैसी होती है, क्या होती है। तो चलिए आइए, क्या देख चुके थे हम, इसको देख लेते हैं पहले। इससे पहले हम देख चुके हैं टाइप्स ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ मसल में हमने देखा कि 3 टाइप की मसल होती है हमारी। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर मसल, देन उसके बाद होती है सिलियरी मसल एंड होती है अमीबॉइड मसल। तो फर्स्ट हमने देखा था अमीबॉइड, देन सेकंड होती है हमारी सिलियरी एंड थर्ड होती है हमारी मस्कुलर। ये 3 टाइप की हमारी मसल होती हैं। अब ह्यूमन बॉडी में ये मसल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो फर्स्ट जो कि है अमीबॉइड मसल, ये देखने को मिलती है कहाँ बॉडी में? इन ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। सेकेंड है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलती है? तो सारी बॉडी में हमारी मसल्स तो होती है, लेकिन सिलियरी मसल सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगी एंड कहाँ मिलेगी? फैलोपियन ट्यूब में। इसका वर्क क्या होता है? अगर ये कोई ऐसी सेल है जिसे मूवमेंट करना है तो ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे सीलियास के, एंड अगर कोई सब्सटेंस को मूवमेंट कराना है तो उसके सब्सटेंस के मूवमेंट में हेल्प करेंगे ये सीलिया। सो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं सीलिया। तो ये कहाँ होगी? इन फैलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्लियर? ये 2 जगह होगी सिलियरी। कैसे होती है, दिखती है? हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। ऐसी सेल होती है, इसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा प्रोटीनियसिस का, मतलब प्रोटीन से फॉर्म होता है। लास्ट बात करते हैं हम मस्कुलर मसल्स की। ये कहाँ दिखाई देती हैं? तो मस्कुलर मसल जो हम देख पा रहे हैं, हाथों का मूवमेंट, मेरा मूवमेंट, मेरी जितनी भी मसल्स हैं किससे बनती है? इसमें जो होता है मूवमेंट उसे बोलते हैं हम मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर? तो मस्कुलर मूवमेंट बेसिकली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, कहाँ होती है, ये तो हमें पता है। उससे पहले हम देखेंगे ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वॉलंटरी एंड दूसरी होती है इनवॉलंटरी। अब जिसने लेक्चर लगाया है उसे समझ में आ रहा होगा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी का मतलब, और जिसने नहीं लगाया उन्हें हम समझा देते हैं कि जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो 2 टाइप से होता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी।
वॉलंटरी से मतलब हमारा ये है कि ऐसा मूवमेंट जैसे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को, हाथों को हिलाना, पैर को हिलाना, डांस कराना, वेव करना, रनिंग करना, ये सारी क्या है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट, क्योंकि हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हिला सकते हैं। मेरा सर का हिलना, सर हिलाना, टंग को हिलाना ऊपर बाहर, आंखों को ऐसे ऐसे करना, हाथ पैरों को हिलाना, ये कौन सा है वॉलंटरी मूवमेंट। मतलब वॉलंटरी मूवमेंट में ऐसा मूवमेंट आता है जिसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, जबकि इसका जस्ट अपोजिट इनवॉलंटरी होता है जिसे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं दे सकते। अब ऐसा कोई ऑर्गन है क्या कि जिसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करा सकते हैं? सोचिए, तो बिल्कुल है। हाथ हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, हम खुद ही हिल सकते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स है, एग्जाम्पल के लिए स्टमक है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, हार्ट है, ये सारे क्या है एक्सेट्रा इंटरनल ऑर्गन, इनको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट या मूवमेंट नहीं दे सकते हैं कि चलो आज मैंने सोच लिया है कि मुझे अपनी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस कराना है, स्टमक में कराना है, या फिर कांटेक्ट कराना है यूरिनरी ब्लैडर को, तो मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कांटेक्ट करा सकती हूँ कि एकदम चलो कांटेक्ट कराते हैं? बिल्कुल नहीं। ये खुद ब खुद कांटेक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, किसकी हेल्प से? नर्व सेल्स की हेल्प से। नर्व सेल्स किससे अटैच होते हैं हमारे? कहीं ना कहीं पूरे ब्रेन से। मतलब ब्रेन का सिग्नल ही इनको मूवमेंट दे सकता है, हम खुद सिग्नल नहीं दे सकते हैं, मतलब हम खुद मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी समझ में आया? वॉलंटरी में जिसे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे सकते हैं, और इनवॉलंटरी जिसके अपोजिट होता है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हिला सकते। तो इसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेट्रा, है ना। एंड जबकि वॉलंटरी में क्या आता है? डांसिंग, रनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज आती है वॉलंटरी में। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात समझ। सॉरी ये मसल्स नहीं है, टाइप्स ऑफ क्या है? ये मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात है। मसल्स की बात तो अलग है, गलती से मसल्स हो गया है वो। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में कौन कौन सा होता है? अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट आपको समझ में आ गया है, इसमें होता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मूवमेंट ऐसा होता है जिससे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे सकते हैं, जबकि इनवॉलंटरी इसका अपोजिट, जिससे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है इन फैलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन दो जगह पर हमें सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं? या तो सेल को अगर मोशन करना है, मतलब मूवमेंट करना है, तो ये खुद सेल को हेल्प करेगी मूवमेंट में, या फिर अदर कोई सब्सटेंस है उसे मूवमेंट कराना है तो उस पर हेल्प करेगी। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या करती है? एग को मूवमेंट कराती है। क्लियर? अब अमीबॉइड जो मूवमेंट है ये देखने को मिलती है इन ल्यूकोसाइट एंड माइक्रोफेजेस। हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी होते हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, मतलब अपने साइटोप्लाज्म को फैला के मूवमेंट करते हैं, ब्लड कैपिलरी से आते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। सो ये तो हुई टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात। अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ मसल्स की बात। सो आई होप आपको मूवमेंट समझ में आया है। मूवमेंट क्या है? एक जगह पर कहीं पर भी, मतलब अपने हाथ पैरों को हिलाना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, ये सब क्या है? मूवमेंट है। अच्छा, मूवमेंट से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से जानना, जिसे आपको पहले ही जाननी चाहिए थी। चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो मूवमेंट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? सो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा फोकस यहाँ किया तो आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों में ही क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे। मूवमेंट क्या होता है? जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अपने हाथों को हिला रही हूँ, डांस कर रही हूँ, टंग बाहर निकाल रही हूँ, अंदर कर रही हूँ, है ना, ये सारा क्या है? मूवमेंट। मतलब अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है और वो क्या कर रहा है? डांस। क्या कर रहा है? ये डांस कर रहा है। तो डांस जो कर रहा है ना, इसकी हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? मूवमेंट। क्लियर? अब लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट करते करते ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए कि डांस करते 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 यहां आ गया। ठीक है? क्लियर? डांस करते करते ये बंदा कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। अभी ये डांस कर रहा था ऐसे, अभी चलते चलते डांस करते हुए आ गया यहाँ। तो इसने जो अपना पोजीशन चेंज किया, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन आपको समझ में आया? मूवमेंट
मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस समझ में आया। अब जैसे मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो ये क्या है, मूवमेंट है। लेकिन मैं डांस करते करते अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, आपको समझाते समझाते अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, डायग्राम बनाते बनाते अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, जो इसे बोल रही हूँ मैं लोकोमोशन। अपनी मूवमेंट, अपनी पोजीशन को चेंज करना, मतलब अभी मैं यहाँ थी, मुझ में आ गया है थोड़ी देर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को मैं क्या बोल रही हूँ, लोकोमोशन। तो आई होप आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आया। मूवमेंट क्या है, अपने हाथ पैरों को हिलाना, एंड लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट के साथ साथ अपनी पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट लेके आना, पोजीशन को चेंज करना है लोकोमोशन। छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो इसका मतलब ये है जब मैं मूवमेंट कर रही हूँ उसके साथ में लोकोमोशन कर सकती हूँ। लेकिन जो लोकोमोशन है, देखिए आपको एक बात बहुत अच्छे से समझना है, मूवमेंट जो है हम किसी भी प्रकार का मूवमेंट करें, अभी ये हो रहा है मूवमेंट है, ये हो रहा है मूवमेंट है, लेकिन ये जो हो रहा है क्या है, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज करना, मूवमेंट क्या है, अपने हाथ पैरों को हिलाना। सो मूवमेंट में विदाउट लोकोमोशन के भी कर सकती हूँ एंड लोकोमोशन के साथ भी कर सकती हूँ। ओके, अब आपको दूसरी बात ये याद रखना है कि जितना भी ऑल टाइप्स का मूवमेंट, मतलब किसी भी प्रकार का हम मूवमेंट करें उसमें लोकोमोशन नहीं होगा। क्लियर, मतलब हर प्रकार के मूवमेंट में लोकोमोशन हो ये संभव नहीं है। मतलब मूवमेंट में लोकोमोशन होता है, लेकिन हर प्रकार के जितना भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं खड़े होकर मैं यहाँ से हाथ हिला रही हूँ तो क्या लोकोमोशन हो रहा है? मैं यहाँ से ही खड़े होकर डांस कर रही हूँ तो क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ऑल टाइप्स का लोकोमोशन मूवमेंट में लोकोमोशन होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑल टाइप्स के लोकोमोशन में मूवमेंट होना पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैं लोकोमोशन कर रही हूँ मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो मेरे मूवमेंट भी हो रहे हैं मेरी बॉडी में। जैसे मैं चल रही हूँ यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो अपनी लेग को उठा रही हूँ, मतलब लेग में मूवमेंट हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है ना। अब मैं चल रही हूँ तो ऐसे ऐसे करके चल रही हूँ, हैंड में मूवमेंट हो रहा है। तो लोकोमोशन के साथ साथ मूवमेंट होना पॉसिबल है। ऑल टाइप्स के लोकोमोशन में मूवमेंट कंपलसरी होगा, बट ऑल टाइप्स के मूवमेंट में लोकोमोशन कंपलसरी नहीं है। मूवमेंट तो मैं खड़े होकर भी कर सकती हूँ, घूमते घूमते भी कर सकती हूँ। तो अगर मैं घूमते घूमते कर रही हूँ मूवमेंट तो उसमें लोकोमोशन हो रहा है, और अगर मैं एक जगह खड़े होकर ही कर रही हूँ तो उसमें मूवमेंट हो रहा है लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आया। लोकोमोशन क्या है, अपने हाथ पैर को हिलाना, मूवमेंट क्या है, अपने हाथ पैरों को हिलाना, जबकि लोकोमोशन क्या है, हाथ पैरों को हिलाने के साथ मतलब मूवमेंट के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना, मतलब अपने डिस्प्लेसमेंट लेके आना, अपने डिफरेंस लेके आना बॉडी में। अभी मेरी बॉडी यहाँ पर थी, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ चली गई, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट आया उसी को मैं क्या बोल रही हूँ, लोकोमोशन। सो आई होप आपको लोकोमोशन इजीली समझ में आ गया है, जो आपको पहले ही समझना था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया है तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बस आपको भी यही याद रखना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस। Movement that result in change, movement that result in change of place or location are called locomotion. समझ में आया क्या लिखा है? लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट दैट रिजल्ट इन चेंज, मूवमेंट से जो चेंजेस आते हैं रिजल्ट में, मतलब मूवमेंट दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, जगह पर जो चेंजेस आ रहा है, ऑफ प्लेस और लोकेशन, जगह के साथ साथ लोकेशन भी चेंज हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। मतलब मूवमेंट के साथ साथ अगर आपकी पोजीशन, प्लेस, लोकेशन चेंज हो जाए, अभी मेरी लोकेशन ये थी लेकिन मूवमेंट के साथ साथ मैंने अपना प्लेस तो चेंज किया ही है, साथ साथ अपनी लोकेशन चेंज की है। अभी मेरी लोकेशन यहाँ थी, देन कुछ टाइम के बाद मेरी लोकेशन यहाँ आ गई।
अभी मेरा प्लेस ये था, देन कुछ टाइम के बाद ये मेरा प्लेस अब ये हो गया। तो मूवमेंट के साथ साथ जो प्लेस है एंड लोकेशन है, दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, जो रिजल्ट दिख रहा है हमें, दोनों में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो क्या लिखा है, मूवमेंट दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन आर कॉल्ड लोकोमोशन। तो आई होप आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया है। मूवमेंट क्या है, एक जगह पर खड़े होकर हाथ पैरों को हिलाना। लोकोमोशन क्या है, हाथ पैरों को हिलाने के साथ मतलब मूवमेंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना, अपने लोकेशन को चेंज करना, क्या है, लोकोमोशन। क्लियर। अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है लोकोमोशन में, नोट डाल के, every locomotion is movement what every locomotion is movement, but every movement is not a locomotion। क्लियर है जो बात अभी आपको समझाई थी कि हर एक लोकोमोशन में मूवमेंट होगा, ये कंपलसरी है, लेकिन हर एक मूवमेंट में लोकोमोशन होना कंपलसरी नहीं है। मतलब एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट हर एक लोकोमोशन में मूवमेंट होगा। मैं चल रही हूँ तो मेरे मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, लेग के मसल में, कमर के, हाथ पैरों में, तो ये क्या है, मूवमेंट है। मतलब एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। एक जगह पे खड़े होकर भी तो मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ। तो आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आया। सो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो आपको जानना था आप जान चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस। आपको चैप्टर का मतलब भी समझ में आ गया होगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या देखा हमने, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात की है, एंड लोकोमोशन क्या होता है, दोनों समझ चुके हैं डिफरेंस दोनों में कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या है। बस आपको ये नोट याद रखना है कि एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। हर एक मूवमेंट में लोकोमोशन हो ही जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक लोकोमोशन में मूवमेंट होना जरूरी है। बिना मूवमेंट के लोकोमोशन हो ही नहीं सकता। अब आप ही बताइए, मैं लोकोमोशन कर जाऊं बिना अपने पैरों को उठाए, बिना अपने पैर की मसल्स को हिलाए, मूवमेंट दिए, हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं होगा। क्लियर। चलिए, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात कर चुके हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। अब इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मसल्स की। टाइप्स ऑफ मसल्स को जानने से पहले हमने क्या देखा था, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। इन 3 लेयर्स से क्या होता है, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल ग्रुप बना के क्या बनाती है, टिश्यू, एंड टिश्यू ग्रुप बना के क्या बनाता है, ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड अकेला ऑर्गन सिस्टम तो हमारी बॉडी बना नहीं सकता, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल। क्लियर। तो ये है हमारा बॉडी का फॉर्मेशन डेवलपमेंट। क्लियर। मतलब इसका मतलब सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। तो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी सेल जो टिश्यू बना देती है ना। तो स्टार्टिंग में हमारी ये 3 लेयर डिवाइड बन जाती है हमारी बॉडी में। जब हम मदर की यूट्रस में होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो स्टार्टिंग में ये 3 लेयर डेवलप होती है। ये बहुत सारे टिश्यू को बनाती है, बहुत सारे में सिर्फ 4 टाइप के और नहीं। ठीक है। तो जो 4 टाइप्स की, 3 टाइप्स की लेयर है, इसमें होती सबसे पहले होती है एक्टोडर्म, देन बीच वाली होती है मेसोडर्म, और ये होती है एंडोडर्म। ये 3 टाइप की लेयर मिलके क्या बनाती है, फर्दर टिश्यू। अब टिश्यू में होते हैं 4 टाइप के टिश्यू। पहला होता है हमारा एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, फिर मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस।
ये तीन 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और ये 3 टाइप की लेयर होती है जो इन टिश्यू को बनाती है, जिसमें से जो एपिथेलियम है तीनों ही लेयर से मिलकर बनता है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जबकि मस्कुलर एंड कनेक्टिव जो है वो किससे मिलकर बनता है, ये बनता है हमारी मेसोडर्म से, आई थिंक, हाँ मेसोडर्म से। एंड जो नर्वर है, ये नर्वर टिश्यू अकेला है जो एक्टोडर्म से मिलकर फॉर्म होता है, मतलब ब्रेन हमारा एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात होगी। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमने देखा था मसल्स के टाइप देखे थे। तो मसल्स के बेसिकली कितने टाइप होते हैं, 3। स्केलेटल मसल, फिर क्या होता है स्मूथ मसल, जिसे हम क्या बोलते हैं विसेरल मसल भी बोलते हैं, एंड लास्ट क्या होती है हमारी कार्डियक मसल। क्लियर। तो ये 3 टाइप की मसल होती हैं, इनका हमने डिवीजन किया है लोकेशन के बेसिस पे, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ये 3 टाइप की होंगी। स्केलेटल मतलब जब अटैच होंगी स्केलेटल से, तो स्केलेटल मसल अगर हमारी विसरल ऑर्गन से अटैच है, मतलब विसरल ऑर्गन के ऊपर जो बॉल है जिसे हम अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट नहीं दे सकते, उसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल। एंड जो कार्डियक मतलब हार्ट जैसे चीजों से, हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हार्ट से अटैच है, उसे बोलते हैं कार्डियक मसल। तो ये लोकेशन के बेसिस पे इसका डिवीजन हो गया। अब बात करेंगे हम इसके मर्जी के अकॉर्डिंग हिलाने या ना हिलाने पाने से, मतलब कि इसके मूवमेंट से या मूवमेंट ना कर पाने से। तो जो स्मूथ एंड कार्डियक मसल होती है हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी। जबकि हमें इसे स्केलेटल मसल को मूवमेंट करा सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं वॉलंटरी। स्केलेटल मसल जो हमारी बोन से अटैच है, ये जो मसल्स है ये बोन से अटैच है, ये क्या है स्केलेटल मसल। इसे मैं अपनी स्केलेटल को मूवमेंट दूंगी तो ये मसल्स भी मूवमेंट करेंगे, इसलिए वॉलंटरी। और जबकि स्मूथ मसल मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है इंटरनल ऑर्गन है, स्मूथ मसल से बने हैं। एंड हार्ट कार्डियक मसल से इन्हें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं दे सकते, इसलिए ये है इनवॉलंटरी। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मसल्स की बात भी समझ में आ गई है। आज हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ मसल में स्केलेटल मसल। जो 3 टाइप की मसल्स देखे हमने, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इसमें स्केलेटल मसल की। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल। अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल में जो सेल्स होती हैं वो कैसी दिखाई देती है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या देखेंगे सेल। तो जो स्केलेटल मसल्स की सेल होती हैं, जो स्केलेटन से अटैच होती हैं, ये होती हैं थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब लॉन्गिट्यूड वर्टिकल सिलेंड्रिकल शेप में होंगी, इस टाइप से। क्लियर। सो पहला पॉइंट तो क्या है, ये कैसी होंगी सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंड्रिकल शेप। दूसरा आपको क्या याद रखना है, सिलेंड्रिकल सेल के साथ साथ, शेप के साथ साथ ये जो सेल है स्केलेटल मसल की सिलेंड्रिकल होंगी, इसके साथ साथ इसमें कई सारे क्या होंगे न्यूक्लियस होंगे। तो क्या है ये दूसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तीसरी बात ये कि ये सिलेंड्रिकल शेप की है, इसमें कोई ब्रांच तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे ये कैसी होगी अनब्रांच्ड। क्लियर। क्या बात की, ये इसका शेप कैसा हो सिलेंड्रिकल शेप। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, एंड
अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, ये सीधी सादी होती है बेचारी, तो अनब्रांच। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसमें कि नॉर्मली सेल जो होती है उसमें तो एक ही क्या होता है हमारा एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें इतने सारे न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हो गए, कैसे इतने सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए हम क्या जानेंगे, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो कैसे बनती है सेल, ये देखिए। मल्टी न्यूक्लिएटेड में 2 टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सेल का न्यूक्लियस 2 प्रकार से फॉर्म होता है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट। पहला होता है हमारा सिंसेशियम, और दूसरा होता है हमारा कोएनोसाइट। सिंसेशियम क्या होता है, देखिए इनिशियली हमारी सेल कैसी होती हैं, इस टाइप से होंगी बहुत सारी सेल। अब इन सेल में क्या होगा, ये इसके न्यूक्लियस होंगे और ये बहुत सारी जो सेल हैं इनके साइटोप्लाज्म जो होता है कंबाइंड कर जाएगा। क्या इनके साइटोप्लाज्म कैसे हो जाएंगे, कंबाइंड कर जाएंगे, जिसके कारण ये किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके अंदर कैसे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंसेशियम मल्टी न्यूक्लिएशन। जो मल्टी न्यूक्लिएट है इसमें पहला होता है सिंसेशियम। सिंसेशियम कैसे होता है, बहुत सारी सेल होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म कंबाइंड कर जाता है, ठीक है, मतलब मिल जाता है। साइटोप्लाज्म जब कंबाइंड करता है तो ये आउटर वॉल ऐसे कन्वर्ट हो जाता है सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। तो पहला टाइप तो क्या है मल्टी न्यूक्लिएट का, सिंसेशियम। कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। दूसरा होता है कोएनोसाइट। कोएनोसाइट में क्या होता है, जो हमारी सेल है, इस सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस क्या करता है, ग्रो करता है। इसका न्यूक्लियस जब ग्रो करने लगता है तो जैसे अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है ना, इसका न्यूक्लियस भी खुद को तोड़ने की कोशिश करता है, एंड लास्ट में क्या होता है, ये न्यूक्लियस ऐसे अलग अलग हो जाता है। मतलब इसमें होता है माइटोसिस न्यूक्लियस में, ठीक है, और ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कोएनोसाइट। मतलब इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। तो कोएनोसाइट कैसे होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें 2 प्रकार से होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, पहला सिंसेशियस, दूसरा कोएनोसाइट। सिंसेशियस में क्या होता है, हमारी सेल्स जिनका जो साइटोप्लाज्म होता है कंबाइंड कर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाती है सिलेंड्रिकल शेप में, इसे बोलते हैं सिंसेशियस। जबकि कोएनोसाइट में क्या होता है, हमारी सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड करके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं कोएनोसाइट। सो आई होप आपको स्केलेटल मसल में क्या समझ में आया, सिंसेशियस एंड कोएनोसाइट्स। सो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, एंड अगला लेक्चर हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक को इसी के आगे से, ठीक है। सो आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।